Welcome to Molecule. Lecture on regulation of gene action and lack operon. अब हम लोग बात कर लेते हैं जीन रेगुलेशन की। जीन रेगुलेशन क्या होता है? ये एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सेल जो होता है वो जीन्स को कंट्रोल करता है, उनके एक्शन को कंट्रोल करता है कि जीन टर्न ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए। क्योंकि जितनी भी जीन्स हमारे सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं वो एक वक्त पे सारी की सारी एक्टिव नहीं होती हैं। उसमें कुछ जो होती हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होती हैं, कुछ एक्टिव स्टेट में होती हैं। जो इनएक्टिव स्टेट में होती है उनको स्विच ऑफ कहते हैं हम लोग, और जो एक्टिव स्टेट में होती है उनको स्विच ऑन कहते हैं। और ऐसे ही स्विच ऑन स्विच ऑफ होके ये जो सेल में मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करती हैं और जीन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जो जीन प्रोडक्ट्स हमारे आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। क्योंकि जो सेल होता है वो अलग अलग मैकेनिज्म्स यूज करता है इंड्यूस करने के लिए या रिप्रेस करने के लिए जो जीन एक्सप्रेशंस होते हैं। और ऐसे ही हमारी जो जीन्स होती हैं वो अपने को एक्सप्रेस करती हैं। अब जो रिप्रेस हो जाती हैं वो स्विच ऑफ हो जाती हैं, और जो इंड्यूस हो जाती हैं वो स्विच ऑन हो जाती हैं और अपने जीन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन। जो जीन रेगुलेशन है ये दो मैकेनिज्म पे डिस्क्राइब हुआ है। एक जो हुई है रेगुलेशन होता है वो यूकैरियोट्स में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में। एक प्रोकैरियोट्स में होता है। अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स में है वो जो मॉडल दिया है वो किसने दिया है? ब्रेटन डेविडसन ने, जिसको जीन बैटरी भी कहते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो जो कॉमनली है, वो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, वो है हमारा लैक ओपेरॉन। और दूसरा जो है वो कौन सा है? ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। अब हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हम लोग करेंगे लैक ओपेरॉन की। अब जो हमारा ओपेरॉन होता है वो क्या होता है अब देख लेते हैं। ओपेरॉन जो होता है वो एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जिसके अंदर एडजेसेंट जीन्स हो। और वो एडजेसेंट जीन कौन कौन सी हो सकती हैं? स्ट्रक्चर जीन होती हैं, ऑपरेटर जीन होती है और रेगुलेटरी जीन होती हैं। और भी होती हैं, प्रमोटर जीन्स होती हैं। ओपेरॉन में जो सेट ऑफ जीन्स होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? वो ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ये सारी जीन्स जो होती हैं वो ऑपरेटर के कंट्रोल में होती हैं। या दूसरे शब्दों में देखा जाए इसको कि ऑपरेटर जीन ही जो होगी वो रेगुलेट करेगी दूसरे जीन के एक्शंस को। ठीक है। तो हमारा जो ओपेरॉन है उसमें ऑपरेटर जीन जो होगी वो दूसरे जीन्स के एक्शन को रेगुलेट करेगी। अब लैक ओपेरॉन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी बताया ओपेरॉन वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी ऑपरेटर जीन जो होती है वो दूसरे जीन्स के एक्शन को रेगुलेट करती है। अब ये जो लैक ओपेरॉन सिस्टम होता है ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन मतलब ये तभी काम करेगा जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, और ये इंड्यूसर कौन सा होता है? लैक्टोज। अब नाम से हम पता कर सकते हैं लैक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज वाला। जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब ये जो सिस्टम है ये स्विच ऑन हो जाएगा और वर्क करेगा, जिसमें हमारी ऑपरेटर जीन जो होगी वो दूसरे जीन को रेगुलेट करेगी, उनके एक्शन को, उनको उनको सिग्नल करेगी। ये सिस्टम जो था हमारा लैक ओपेरॉन सिस्टम जो था पूरा, ये किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रपोज किया था मॉडल को। अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे लैक्टोज के जरिए ये ओपेरॉन वर्क करेगा और ये स्विच ऑन हो जाएगा। अब लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जो लैक ओपेरॉन जो होता है हमारा मॉडल जो है इसमें चार तरीके की जीन्स पाई जाती हैं। पहली जो होती है वो होती है हमारी रेगुलेटरी जीन, दूसरी होती है ऑपरेटर जीन, तीसरी होती है प्रमोटर जीन और चौथी होती है स्ट्रक्चर जीन। अब जो ये हमारी पहली जीन होती है रेगुलेटरी जीन, ये रेगुलेटरी जीन का काम होता है रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। ये जो जीन होगी वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। और वो रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या होता है? वो रिप्रेसर प्रोटीन जो बनाती है ये वो ऑपरेटर को इनहिबिट करती है। दूसरा जो होता है वो होता है ऑपरेटर जीन। अब लैक ओपेरॉन है तो इसमें मेन जो होगी वो ऑपरेटर जीन जो दूसरे के एक्शन को रेगुलेट करेगी और दूसरे जीन्स को सिग्नल करेगी। ये हमारी ऑपरेटर जीन जो प्रमोटर को सिग्नल करती है।
तीसरी जीन जो होती है वो होती है हमारी प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन जो होती है ये नेक्स्ट टू ऑपरेटर जीन प्रेजेंट होती है। इसको जो सिग्नल मिलता है वो ऑपरेटर से मिलता है, जिसके बदले में इसके पास एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो रिलीज करती है, और यही जाके आगे प्रोसेस करके ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन करके एंजाइम्स बनाते हैं। चौथी जीन जो होती है वो होती है हमारी स्ट्रक्चरल जीन। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन होती है हमारी, ये 3 होती हैं स्ट्रक्चर जीन्स। कौन कौन सी? ZYA। अब जो हर इसमें जो जीन है ZYA, तो ये हर जीन अलग अलग एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। जैसे Z से निकलता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, Y से निकलता है हमारा परमीएस, A से निकलता है ट्रांस एसिटाइलेज, और यही मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें से जो हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होता है यही लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है, उसको तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब हर जीन को हम लोग इंडिविजुअली देख लेते हैं। पहली जीन जो आ रही है हमारे पास वो है स्ट्रक्चरल जीन्स, यानी कि ये तीनों जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स का काम क्या होता है? ये कोड करता है mRNA ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, फिर वो mRNA से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। अब इसमें जो अलग अलग जीन्स होती हैं, Z जीन जो होती है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगी, Y जो होगी परमीएज बनाएगी, A जो होगी वो ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगी। ये तभी बनाती है, स्ट्रक्चर जीन जो होती हैं वो तभी सिंथेसाइज करती है जब इनके पास आरएनए पॉलीमरेज आता है। वो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से रिलीज होता है? हमारे प्रमोटर जीन से। वो प्रमोटर जीन जो हमारी रिलीज करती है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन्स पर आता है और इनका ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, जिससे हमारे प्रोटीन एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी तरीके की जीन जो होती है वो होती है हमारी ऑपरेटर जीन। अब ये ऑपरेटर जीन जो होती है इसी का मेन काम है लैकोपेरोन में। ये जीन जो होती है ये क्या करती है? ये ऑपरेटर जीन जो होती है ये प्रमोटर को सिग्नल करती है कि जो तुम्हारे पास आरएनए पॉलीमरेज है उसको रिलीज कर दो और वो जाए और स्ट्रक्चर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करे। ये जो ऑपरेटर जीन होती है ये इनहिबिट भी हो जाती है, और वो इनहिबिट जो होती है वो रिप्रेसर प्रोटीन के जरिए होती है। तो जब ये इनहिबिट होती है तो उस टाइम पे हमारा जो सिस्टम होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है, बट जब इस पे रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बाइंड करता तो ये सिग्नल कर देती है हमारे प्रमोटर जीन को। अब इसमें ये जो हमारी ऑपरेटर होती है यही एक्शन कंट्रोल करती है दूसरे जीन का, इसीलिए इसका नाम ओपरॉन मॉडल है, और ये लैक्टोज के प्रेजेंस में करती है, इसीलिए इसका नाम लैकोपेरॉन। अब तीसरे जीन के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारी कौन सी जीन है? प्रमोटर जीन। अब ये जो प्रमोटर जीन है हमारी, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इनिशिएट करने के लिए, जो इसके पास एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। इसको जो ये प्रमोटर जीन होती है हमारी याली, इसको सिग्नल ऑपरेटर करता है, जिसके बदले में इसके पास जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये रिलीज करती है, और वो आरएनए पॉलीमरेज जाके आगे स्ट्रक्चर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है और प्रोटीन एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। चौथी जो होती है हमारी वो होती है रेगुलेटरी जीन। ये जो रेगुलेटरी जीन होती है हमारी ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। वो रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या होता है? वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो जाके ऑपरेटर को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन के कारण। क्योंकि ये जो रेगुलेटरी जीन होती है इसका एक ही काम होता है, सिग्नल ऑफ रिप्रेशन देना, ऑपरेटर जीन को एक तरीके से इनहिबिट कर देना। अब स्विच ऑफ कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं लैकोपेरॉन की। ये हमारा स्ट्रक्चर है लैकोपेरॉन का। इसमें यहाँ पे रेगुलेटरी और इनहिबिटरी जीन होती है जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। पहले ट्रांसक्रिप्शन करती है तो रिप्रेसर एमआरएनए बनता है, फिर उससे ट्रांसलेशन के थ्रू रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या होता है? ये हमारा ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाता है। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना
इसका काम क्या होगा, ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर देगा। अब जब ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाता है तो ऑपरेटर को ये इनहिबिट कर देता है। तो जिसके बदले में जो ऑपरेटर जीन होती है हमारी, वो हमारे प्रमोटर जीन को सिग्नल नहीं कर पाती। जब ऑपरेटर जो होता है प्रमोटर को सिग्नल नहीं करता है तो प्रमोटर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज जिसके पास होता है उसको रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर जीन्स के पास जा नहीं पाता और उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा पूरा सिस्टम जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है और पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। ये थी हमारी स्विच ऑफ कंडीशन। अब स्विच ऑन कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं लैक ओपेरॉन की। अब ये जो हमारी रेगुलेटरी और इनहिबिटरी जीन थी ये दोबारा फिर करेगी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और ये क्या बना लेगी, रिप्रेसर प्रोटीन बना लेगी। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है मैंने बताया इसका काम क्या होता है, ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाना। बट इस केस में क्या हुआ, हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट था। तो लैक्टोज क्या करते हैं, लैक्टोज रिप्रेसर पे जाके बाइंड कर जाते हैं। जब ये रिप्रेसर पे बाइंड करते हैं तो रिप्रेसर को ये इनएक्टिव कर देते हैं और एक इंड्यूसर प्लस रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और इस केस में क्या हुआ, अब हमारा रिप्रेसर जो था वो इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। अब ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं किया तो ऑपरेटर फ्री हो गया। अब इस केस में क्या करेगा, जो हमारा ऑपरेटर जीन होगी वो हमारी प्रमोटर को सिग्नल कर देगी। तो जब ऑपरेटर प्रमोटर को सिग्नल करता है तो उसके बदले में प्रमोटर जो हमारी जीन होती है उसके पास जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो उसको रिलीज कर देती है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम इसके पास ये रिलीज करेगी, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो स्ट्रक्चर जीन्स पे जाएगा और वो जो डिफरेंट जीन्स है हमारी जेड वाई है उनको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन एंजाइम्स बना लेगा। अब जो हमारी Z जीन होती है इससे जो हमारा एंजाइम निकलता है वो होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। Y से जो निकलता है हमारा वो होता है परमिएस, ये परमिबिलिटी बढ़ाता है लैक्टोज की सेल में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो लैक्टोज होता है वो सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। A जीन से जो बनता है वो होता है हमारा ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है और लैक्टोज को उसके इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बदलता है। तो अब इस केस में हुआ क्या हमारे पूरे में, ये रेगुलेटरी और इनहिबिटरी ने ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस किया। रिप्रेसर प्रोटीन जो था हमारा वो इनहिबिट हो गया लैक्टोज के जरिए, तो वो जाके बाइंड नहीं कर पाया हमारे ऑपरेटर पे। तो जिसके बदले में ऑपरेटर क्या करता है, सिग्नल कर देता है प्रमोटर को, और प्रमोटर अपना जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो रिलीज कर देता है और जो बाकी जीन्स होती हैं स्ट्रक्चर उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और हमारे जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जो हमारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं उनका क्या काम होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो होता है हमारा वो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसका मेटाबॉलिज्म करता है। दूसरा होता है परमिएस, ये परमिलिटी बढ़ा देता है लैक्टोज की सेल में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो लैक्टोज होता है हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल में। और तीसरा जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज, ये लैक्टोज को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। Please like, share and subscribe.